याद करना है, प्रथमे सभी धनायन, द्वितीय साइन, तृतीय tan, चतुर्थे cos। इतना तो याद कर सकते हो ना। अब देखो कैसे ये प्रथम द्वितीय को ऐसा कह रहे हैं, ये चतुर्थांश आप जानते हैं ना? अच्छा, ये आप क्या बोलते हैं, x अक्ष, और ये क्या बोलते हैं, x डैश, और ये क्या होता है, y अक्ष, और ये क्या होता है, बस। अब देखो यहाँ से हमने आपको यही बताया कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थी। ठीक है जी, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। इस प्रकार से इस चतुर्थांश में आपको दिमाग में क्या बैठाना है, प्रथमे सभी धनायन, द्वितीय साइन, तृतीय tan, चतुर्थे cos। इतना याद हो सकता है। अब देखो प्रथम में जो होता है तो सभी धनायन है, तो आपके त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं, 6। कितने अनुपात हैं, 6। अब 6 अनुपात का नाम क्या है, साइन है, साइन थीटा, cos थीटा, ऐसे tan थीटा, ठीक, और क्या है, cot थीटा, sec थीटा और cos थीटा। ठीक, इस प्रकार से ये 6 मान आपके हैं, और ये 6 मान इसमें सब क्या होंगे, धनायन, सब में किसमें आएंगे, धन आएंगे। ठीक ना जी, इसका पॉइंट आप लास्ट में समझ जाएंगे क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक ना जी, मतलब थोड़ा सा ध्यान देते रहना और सारी पार्ट आप तुरंत समझेंगे। लास्ट में जैसे ये तैयार हो जाएगा, फिर आप 1 मिनट के अंदर अंदर सभी फार्मूला, लगभग 72 फार्मूला है, एक लाइन में तैयार होंगे। ठीक है जी, कितने फार्मूला है, 72 फार्मूला है, और आप एक लाइन में ऐसे तैयार कर लेंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो देखो, और लगभग ये इंटर में बहुत ज्यादा उपयोग होगा, और यहाँ थोड़ा सा सीख रहेंगे जो आपको अभी लिखे थे ये फार्मूला, यहाँ हाई स्कूल में यही तरह यूज होता है। ठीक ना, अब इसके बाद जो है वो इंटर लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम इसको सिखा देते हैं ताकि आप वहाँ सीखेंगे, थोड़ा आसान लगेगा। ठीक, तो देखो ये प्रत्येक सभी धनायन, यहाँ लिखेंगे सभी, ये धनायन, ये प्लस लिख देते हैं, समझ लेना, सभी धनायन। ठीक, और उसके बाद ये क्या आएगा, इसमें साइन की वैल्यू, साइन, और साइन का विलोम क्या होता है आपको पता होगा, कोसेक होता है ना, कोसेक की वैल्यू भी क्या होगा, मतलब प्रत्येक सभी धनायन, द्वितीय साइन, तृतीय tan, चतुर्थे cos, और इसका विलोम ही रहेगा धन में, और जितने इसमें बच रहे हैं जी, जितने बच रहे हैं वो किसमें रहेगा, माइनस। ठीक ना, कितने बचे, 4 के बच रहा है। ठीक ना, और ये चारों किसमें रहेंगे, माइनस में, मतलब प्रथम सभी धनायन, द्वितीय साइन, तृतीय tan। अब इसमें tan लाते हैं, tan और क्या आएगा, cot, ये इसमें आएगा प्लस में, सब प्लस में, और इसमें क्या आता है, cos और sec, क्या आता है, cos और sec, ये इसमें आएगा प्लस में। देखिए अब मतलब का है, देखो अब हम चलना कहां से प्रारंभ करेंगे, यहां से चलेंगे, तो यहाँ 0 अंश होता है, जैसे ये रेखा है तो यहाँ कोई एंगल नहीं है, यहाँ से चलोगे तो कोई एंगल नहीं, तो 0 अंश से स्टार्ट करेंगे, 0 से चलेंगे तो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 90 अंश तक। कहाँ तक पहुँचते हैं, 90 अंश, और 90 के बाद यहाँ कितना आ जाएगा जी, ये 180 अंश। ठीक, ये 9 9 2 18 9 3 27 270 पे कितना हो जाएगा। अब थोड़ा सा ठीक करोगे, देखा अगर हम 0 में जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे ना जी, जोड़ेंगे तो 0 से लेना नहीं है आपको, 360 लेना है। ठीक है, अब आपको ये कितना याद रखना है, देखो 90 और 180 270 और 360। अच्छा 360 को जैसे जोड़ेंगे तो शायद हम ऊपर जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जब 360 जोड़ेंगे कहाँ जाएंगे, ऊपर, यानी कि 360 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा, क्या जोड़ेंगे, थीटा जोड़ेंगे, थीटा मतलब 10 अंश, 15 अंश, 20 अंश, 50 अंश जो भी है। ठीक ना, इसी को आप ऐड करेंगे, किस चतुर्थांश में आ जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में आ जाते हैं। अब उसके बाद 90 से कम होगा तो प्रथम में आएगा, और 90 से ज्यादा होगा तो किसमें जाएगा, द्वितीय में जाएगा ना, तो 90 में मतलब कुछ भी जुड़ जाएगा, तो 90 से जुड़ेगा इसमें आएगा, 90 से कम होगा तो इसमें होगा, कम होगा तो माइनस लगाना, ज्यादा होगा तो प्लस लगाना। तो देखो ये आएगा 90 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो अब इसमें 90 प्लस थीटा और 180, देखो ये 180 जोड़ोगे तो ऊपर
नीचे आओगे ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर 180 में से घटाओगे तब वो मिलेगा ना, और उसके बाद 180 में जोड़ोगे तो नीचे आएगा 180 प्लस थीटा, मिला ना। अब देखो यहाँ पर 270 कितना है, 270 माइनस थीटा हो गया ना। फिर उसके बाद ये आएगा 270 प्लस थीटा, इसमें माइनस इसमें प्लस, और ये कितना आएगा 360 माइनस थीटा। ये बस इतना आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अब इसका लिखने का तरीका भी बताएंगे आप लोग, कैसे सवाल लगाते समय इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक ना, कैसे इसका यूज करते हैं, और ये सारी चीजें आपको लिख रहे हैं ताकि आप लिख लें और बाद में आपको अच्छा लगेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से ये इतना हो गया, ठीक। अब लिखने का तरीका आप चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे लिखना है, ठीक। पहला काम तो आप ये याद रखेंगे कि 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस, मतलब 90 हो, क्या होना चाहिए 90 होगा या 270, क्या होगा 270। तो इसमें साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का काट में और काट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में परिवर्तन होगा, ठीक है जी। क्या होगा परिवर्तन, ठीक है जी। तो यहाँ लिख देते हैं क्या होगा 90 या 270 का क्या होगा परिवर्तन, ठीक ना। तो परिवर्तन क्या होता है, साइन वाला देखो साइन थीटा किसमें परिवर्तन हो जाएगा कास का, ये देखो हमने दोनों चीज बनाई, साइन कास लिख सकते हैं, कास का साइन, ठीक ना ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ अगर टेन होगा तो इसको हम काट लिखेंगे, ठीक, टेन थीटा होगा तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा, और काट होगा तो क्या लिखेंगे टेन, ठीक। फिर अगर सेक होगा तो हम उसको क्या लिख देंगे कोसेक, और कोसेक होगा तो क्या लिखेंगे सेक, ऐसे बदल लेना है, ठीक ना। और अगर 180 वाला होगा 360 और 180 का तो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यानी कि हम लिख देते हैं 180 और यहाँ अगला क्या है 360, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना, नहीं होगा। अब देखो फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, फार्मूला लिखने का तरीका ये साइन यानी स्टार्ट होता है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी आपको लिखा है, कि कहां है 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, तो इसमें सारी वैल्यू क्या होगा ना, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन का 90 लगा है तो 90 का क्या होगा परिवर्तन होगा, ये देखो 90 का क्या होगा परिवर्तन होगा। तो यहाँ साइन का लिख देंगे, अरे जी साइन और कॉस लिखना है ना, साइन का लिखना है ना। अब ये साइन का क्या हो गया कॉस, अब तुम ठीक करना अगर यहाँ पर कॉस होगा तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा जी वो साइन हो जाएगा ना साइन थीटा। और फिर इसके बाद अगर यहाँ पर क्या होगा tan 90 माइनस थीटा तो क्या लिखोगे cot थीटा। अब ऐसे आप लिख सकते हैं ना, cot रहेगा तो क्या लिखेंगे tan और sec रहेगा तो cosec और cosec रहेगा तो बना सकते हो ना, बन जाएगा ना। अच्छा अब ध्यान देना अगर ये प्लस में हो इसमें हो जाए प्लस, तो आपको पता होना चाहिए कि इस चतुर्थांश में आ गया द्वितीय में आएगा, तो द्वितीय में साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू किसमें होगी और सारी वैल्यू किसमें होगी, तो इस तरफ का मानना साइन को, ठीक इस तरफ से नहीं मतलब इस तरफ से मानना, तो साइन वाली किसमें होगी प्लस में, अदर जो होंगे वो किसमें हो जाएंगे माइनस में। ये माइनस लगा सकते नहीं लगा सकते, लगाएंगे ना तो ये फार्मूला तुरंत बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस होगा ना। अब ऐसे अगर मान लीजिए काट होगा तब भी आप क्या लिख सकते हैं काट और 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan, समझ में आई बात ना, आया नहीं है। अब ऐसे अगला आप क्या लिखेंगे से लिख देंगे, तो 90 प्लस थीटा होगा तो क्या बना दोगे माइनस का हो जाएगा कोसेक बनेगा ना, बदलता है ना 90 वाला। फिर अगला क्या आएगा कोसेक 90 प्लस थीटा तो क्या आएगा सेक थीटा प्लस में आएगा, ये देखो लिखा होगा साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस में और सारी वैल्यू फार्मूला बन गया ना, कितने फार्मूला बने आपको याद हो गया 6 इसके पहले बने 6 ये बने हो गया 12 ठीक नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे, अब हमने 90 प्लस वाला बना दिए
90 माइनस वाला बना दिए और 90 प्लस वाला बना दिए। अब बनेंगे 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसके लिखने का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं, हम तुरंत लगा सकते हैं, ठीक ना। अब देखो ये हो गया, इसको हम नहीं करते हैं, ठीक, आप जानिए इसको। अब इसको ऐसे आप देखेंगे स्वयं बना सकते हैं, ठीक। अब देखो अगला कैसे बनाना है, 180 वाला, ठीक, 180 साइन 180, ध्यान देना 180 माइनस थीटा बराबर का हो साइन थीटा। इसका कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान देना इसका कोई परिवर्तन नहीं है। साइन का साइन cos का cos जो है वही लिख देना। इनमें मात्र परिवर्तन क्या होता है, चिन्ह, ठीक है, क्या होता है चिन्ह। और चिन्ह में क्या होगा आपको पता है, प्रथमे सभी घन है, द्वितीय साइन, तृतीय tan, चतुर्थे cos। ये शब्द आप बार बार रटेंगे, ठीक। प्रथमे सभी घन है, द्वितीय साइन, तृतीय tan, चतुर्थे cos, बदल सकते हैं ना। तो ऐसे आपको लगाना है, ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ से अगर अब ऐसे निकालना होगा cos 180 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos थीटा होगी किसमें होगा, माइनस में होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद चारों माइनस में होंगे, लास्ट वाला किसमें होगा, प्लस में। लगा सकते हो ना, अब पूरा लगा लोगे ना इसका। अगर मान लीजिए इसमें क्या होगा प्लस, तो प्लस आ जाएंगे किस चतुर्थांश, वो नहीं हुआ, पहुंचे ना। अब इस चतुर्थांश में जो पहुंच गए, इसमें कौन सी वैल्यू, tan वाली प्लस में होगी और सारी वैल्यू माइनस में, यानी ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, tan वाला किसमें आ जाएगा, प्लस में। समझ गए बात को। फिर आगे कितना आ जाएगा, tan थीटा, देखो ये प्लस में बचा, ठीक। काट वाला होगा वो भी प्लस में होगा, अदर भी जितने आएंगे माइनस में। अब लगा सकते हैं ना इसको। फिर आगे ध्यान देना, अगला कौन सा वाला है, 270 साइन 270, ठीक, प्लस वो माइनस थीटा। तो इसमें ये तो ध्यान है बदलेगा, देखो ये 270 का क्या होगा, मतलब ऊपर नीचे वाला बदलेगा, 90 वाला और 270 वाला, इस तरफ वाला कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। समझ आ गई ना बात। तो ये अब बदल लेना है। देखो अब हम साइन को कहां लिखेंगे, ठीक, और ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा, आएगा ना। फिर आगे देखो ये cos हुआ 270 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, होगा ना। फिर अगला क्या लिखेंगे, tan, और tan जो है 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ प्लस में आएगा ना, इसमें आएगा प्लस। समझ गए। अब तो आगे लग जाएगा ना जी, आगे लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, लग जाएगा। अच्छा आप सुनो, अगर हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, तो किस चतुर्थांश में आ जाएंगे ना। और चौथे मायने में तो हम क्या कर रहे होंगे कि किसकी वैल्यू, cos की और sec की वैल्यू किसमें होगी, प्लस में होगी ना। तो cos की वैल्यू किसमें होगी, ये वाला cos ये है, इधर से लेना, ठीक। cos की वैल्यू किसमें हो गई, प्लस में, ये वाला किसमें होगा, हो जाएगा ना, कंप्लीट ना ये। फिर आगे कौन सा बना, 360। अब यहाँ 360 है, क्या आएगा, 360। देखो जैसे साइन 360 और 360 में आपको पता है परिवर्तन नहीं होगा ना, तो साइन रहेगा तो साइन रहेगा। तो ये हो गया साइन थीटा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। cos और sec किसमें होगा, प्लस में, और सारी वैल्यू किसमें होगी, माइनस में, होगा नहीं होगा। अब इस प्रकार से ये हो जाएगा साइन कितना आएगा, 360 cos, ये हो गया 360 और ये क्या होगा, माइनस। तो किसमें आएगा cos की वैल्यू, प्लस में आएगा ना, cos थीटा। समझ गए बात को, समझ में आया नहीं आया। अब फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, कौन है चतुर्थांश, पहले सब प्लस में आएगा, आएगा नहीं आएगा। समझ गए नहीं समझ गए, कितनी बड़ी बात है, ठीक ना जी। है तो लेकिन आसान है, आप अगर थोड़ा सा समझ गए होंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक, अच्छे से आप लगा सकते हैं। क्लियर है ना। इसको अगर ना समझ में आए तो इतना याद रखना है, प्रथमे सभी घन, द्वितीय साइन, तृतीय tan, चतुर्थे cos। अब आपको जब
बैठ के लगाना है कहीं भी इसको सवाल को, तो सवाल में आप कैसे तैयार रखेंगे इनको, तुरंत आप इतना काम कर सकते हो नहीं कर सकते। ये देखो सवाल लगाने बैठना कैसे खींच लेना ना। तो हमने दिमाग में एक चीज ना रखा, प्रथमे सविधन है, द्वितीय साइन, तृतीय टेन, चतुर्थे कास। इतना आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। इतना चलने के बाद आप क्या करेंगे, आपको ये पता करना है कि जो मान दिया गया है उसमें आपको पता है हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। जैसे अब ये हो गया कि ये हो गया 180 मान लीजिए प्लस थीटा, इतना आप आ गए, ठीक ना। इतना पाने के बाद आपके दिमाग में अब चल रहा है कौन सा फार्मूला होगा, दिमाग लगाओगे रखोगे, शायद याद नहीं होगा, ठीक। जब नहीं याद होगा तो इतना तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 360 हुआ है और यहाँ 180 और ये कितना हुआ था 90 और ये कितना हुआ था 270। इतना तो भाई आप दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है। 9 का पहाड़ा पढ़ लो, अच्छे से देखो, ठीक ना। अच्छा, लिखने के बाद अब देखो, अब हमारे दिमाग में यहाँ से 80 के तुरंत खड़े हो, जहाँ पर है वहीं जाके खड़े हो जाओ, 180 खड़े हो गए ना। अब आपको पता है इसमें प्लस लगा है कि माइनस, प्लस लगा है यानी कि वो जुड़ेगा ना, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो तुरंत कहाँ आ जाएगी नीचे, और तुरंत बैठ जाएगा। प्रथम संविधान तृतीय साइन तृतीय टेन, आगे नहीं, तृतीय में क्या होगा, टेन का मान किसमें होगा प्लस में, और सारी वैल्यू माइनस में, तो तुरंत हम इसको क्या लगा देंगे, ये देखो हो गया, नहीं क्या लगा दिए जी cos थीटा, वो भी किसमें माइनस में, बन गया नहीं बन, ये सब करना है, समझ गए ना अच्छे से, बस ऐसे ही करना है। आपको तो डाउट कुछ बताया, ठीक है ना जी, कोई भी डाउट होगा तो बताना। हमें क्या याद करना है, हमें यहाँ क्या करना है, प्रथमे सविधन है, द्वितीय साइन, तृतीय टेन, चतुर्थे कास। फिर हमारे दिमाग में ये अगला पॉइंट 90 270 परिवर्तन होगा, और फिर ये आएगा अगला 180 360 का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उसके बाद ये रख देते हैं प्रथम सविधन, द्वितीय साइन, तृतीय टेन, चतुर्थे कास। इतना रखने के बाद फिर जो पूछेगा तुरंत लगा दोगे, ठीक ना जी। और इसी के बेस पे हम पूरा पार्ट आपको बताएंगे, आपको पता होगा ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 2 का 2 चौक 8 छन 48 फार्मूला तैयार हुआ ना, कैसे तैयार हुआ 48। अब शेष बाकी है वो आपके काम की नहीं है, इसलिए आगे आपको 11 में पढ़ाएंगे, ठीक है।